दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जनाल जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रेल हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि ओडिशा में घटनास्थल का दौरा किया, शब्दों में दुख बयां नहीं हो सकता। पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल बालासोर का दौरा किया, जायजा लिया। उसके बाद हादसे के शिकार घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। उसके पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठक भी की और हालात की समीक्षा की। किसी के हाथ में जख्म है, किसी के पैर टूट गए हैं, किसी के सीने में चोट है, कोई पेट में घाव से कराह रहा है। हर जख्मी के सिरहाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात भर बैठकों का दौर चला है। सुबह सवेरे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। रेल हादसे की हर डिटेल की फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बुलेट ट्रेन दौड़ाने के सपने के बीच 3 ट्रेनों की टक्कर ने देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ रहे हैं देश के टॉप लेवल के रेलवे के तकनीकी जानकार। हर एंगल से रेल हादसे की जानकारी जुटाई जा रही है। हावड़ा टू चेन्नई बदनसीब ट्रेन के यात्रियों को, उनके परिजनों को अपडेट किया जा रहा है। हादसे में चूक हुई होगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चूक की गुंजाइश ना हो। पूरा सरकारी अमला जुटा है हर घायल के इलाज के लिए। हर मृतक के परिजनों को सहूलियत पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली चोट जिसे लगी है उसको 50,000 का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। बचाव अभियान पूरा हो गया है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार बचाव अभियान में शामिल हो। हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या हाल के याददाश्त में सबसे बड़ी दुर्घटना में से एक है। रेल सेफ्टी मोदी सरकार के एजेंडे में टॉप पर रहा है। रेलवे के आधुनिकीकरण का उदाहरण भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन के तौर पर देख रहा है और ट्रेनों की सुरक्षा का कवच सिस्टम भी देश देख रहा है। इस बीच बालासोर में इतनी बड़ी दुर्घटना से देश सन्न है। सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं
कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना, कहां हुई चूक, किससे हुई भूल, हर एक बारीक से बारीक बातें समझ रहे हैं। रेल हादसे में गई जानों के लिए सिर्फ शोक संदेश नहीं, बल्कि आगे किसी और की जान रेल हादसे में ना जाए, इसका कैसे हो पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। रेल हादसा सालों पहले इस देश में जिस लेवल पर हुआ करता था, रेलवे के आधुनिकीकरण ने उस दौर से देश को बाहर निकाल लिया है। लेकिन बालासोर की दुर्घटना ने इस नए सिस्टम को भी और उन्नत बनाने की चुनौती पेश की है। कटक के अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक जख्मी से उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, उसके दुख तकलीफ में शामिल होकर उसकी पीड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे की हर डिटेल सुबह से ही समझना शुरू कर दिया। पहले दिल्ली में बैठक की, उसके बाद घटनास्थल बालासोर के लिए निकल गए और शाम ढलते ढलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक के अस्पताल में हादसे के शिकार लोगों के बीच मौजूद मिले। रेल हादसे की वजह की फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक क्लियर नहीं होगा कि कैसे हुआ। लिहाजा इस सवाल को देश के रेलवे एक्सपर्ट और इंजीनियरों को सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए। इतने बड़े हादसे पर दुख जताने के बीच सियासी बोली का भी इस वक्त परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो जख्मी हैं उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहली है। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 3 जून की सुबह तक जारी रहा। एनडीआरएफ की 7 टीमें, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 5 टीमें, फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां, लोकल पुलिस और वॉलेंटियर जुटे रहे जान बचाने में, जख्मी को अस्पताल पहुंचाने में। रेल हादसे को रोकने में मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पिछले 9 सालों में रेलवे की रफ्तार भी बढ़ी है और बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ी है। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि टक्कर होने से बचाने वाले कवच सिस्टम के अलावा वो कौन सा फुल प्रूफ सिस्टम रेलगाड़ियों में फिट किया जाए जो उन्हें डीरेल होने या पटरी से उतरने से भी रोक सके। यहाँ आपको रेल दुर्घटना कैसी हुई, इसकी थोड़ी सी जानकारी देना बहुत जरूरी है। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई। तेज रफ्तार के कारण कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कोरोमंडल के दूसरे डिब्बों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तभी दूसरी पटरी पर एक और आती ट्रेन दुर्घटना की चपेट में आ गई। कोरोमंडल के डीरेल डिब्बे दूसरी यात्री ट्रेन से जा भिड़े। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि दुर्घटना ट्रेनों की टक्कर के कारण नहीं हुई, बल्कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने का नतीजा है। ऐसे में एक बार फिर ध्यान रेलवे की बुनियादी संरचना की ओर जाता है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार के मुताबिक पटरी का होना भी जरूरी है। रेलवे इसके लिए सजग है, सावधान है और सचेत भी है। लेकिन बावजूद इसके हादसा होता है तो किए गए इंतजामों का दोबारा परीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये रेल हादसा एक सबक है कि इस परिस्थिति में ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त होने से कैसे बचाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। रही बात ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के कवच टेक्नोलॉजी की, तो इस तकनीक का सफल प्रयोग पिछले साल ही किया जा चुका है। हालांकि ये तकनीक देश के सभी रेल रूट पर उपलब्ध नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को सभी रेलवे ट्रैक पर लागू करने की दिशा में काम जारी है। उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक कवच के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क के 1415 किलोमीटर रूट को कवर किया गया है।
फिलहाल दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच को लेकर काम चल रहा है। हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर में इस तकनीक को लागू किया जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में ही देश भर में कई बड़े रेलवे रूट के कवच सिस्टम से लैस होने की संभावना है। कवच की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रेल सिर्फ सवारी नहीं, देश को जोड़ने का जरिया है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेलवे के मुताबिक कवच टेक्नोलॉजी ट्रेनों की आपस में भिड़ंत को रोकने का काम करती है। इस तकनीक में सिग्नल जंप करने पर ट्रेन खुद ही रुक जाती है। पिछले साल मार्च में कवच टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया था। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान एक ही ट्रैक पर दौड़ रही 2 ट्रेनों में से एक गाड़ी में सवार थे। तो सवाल सिस्टम की चूक का कम, भूल की ज्यादा लगती है। रेलवे जब 150 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ा रहा है और इस बीच कहीं पटरी उस मुताबिक नहीं है, तो हादसा सिर्फ किसी खास ट्रेन के साथ ही नहीं होता, बल्कि देश कई हादसों का गवाह होता। लेकिन ऐसा है नहीं, और यही जिम्मेदारी और सूझबूझ की और गुंजाइश पैदा होती है कि रेलवे सेफ्टी के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, कुछ और एक्शन लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी खातिर बालासोर घटनास्थल भी पहुंचे और अस्पताल भी। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का हम रुख करते हैं। प्रसन्नजीत लगातार हमारे साथ मौजूद है और पल पल का अपडेट पहुंचाने की हम तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रसन्नजीत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की, उनका दुख बांटने की पूरी कोशिश रही और ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे मोदी सरकार और मैं पूरी तरीके से साथ खड़े हैं। लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ उनका कहना है आज पीएम मोदी को अपने बीच देखकर, जिस तरीके से उन्होंने दुखों को बांटा? देखिए, जहाँ पर आज कोरोमंडल एक्सप्रेस जो महानगर स्टेशन के आसपास जो एक्सीडेंट हुआ था, उसी स्पॉट में आज पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वहाँ पर जाके अधिकारियों के साथ बातचीत किया। कैसे ये दुर्घटना हुआ, अभी रेस्क्यू काम कितना स्पीड में चल रहा है, कितना बाद में ट्रैक रेडी हो जाएगा और ट्रेन का रनिंग होगा, ये सब बात प्रधानमंत्री जो स्पॉट में जाके अधिकारी के साथ बातचीत के साथ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ भी बातचीत हुआ। और फिर उन्होंने बालेश्वर मेडिकल में जो इंजूर आदमी थे, जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके पास पहुंच के बातचीत कुछ समय के लिए किए थे। आसपास शाम 5 बजे प्रधानमंत्री ने बालेश्वर मेडिकल में पहुंचे। 5 से 5:30 मिनट हाफ एन आवर और मेडिकल में टीम के साथ बातचीत हुए। मेंबर है उनके साथ भी बातचीत हुआ। तो हम अभी तक बोल सकते हैं कैसे अभी रोनिंग जो रेलवे का ट्रैक है वो कैसे अभी रेडी होगा। इसके लिए अधिकारी के साथ बातचीत करने के साथ उन्होंने जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव उनको साथ बातचीत हुआ। अधिकारी कैसे फील्ड में जाके तुरंत काम करेंगे, रेलवे ट्रैक को रेडी करेंगे, हावड़ा से लेके जो भुवनेश्वर तक अप ट्रेन कैसे रनिंग होगा और उधर से डाउन ट्रेन कैसे जाना आना करेगा। पहले उस बात को प्रधानमंत्री ने गुरुत्व दिया है। बिल्कुल प्रसन्नजीत, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री साफ संदेश दे चुके हैं कि बख्शा नहीं जाएगा जिस किसी के कारण भी ये हादसा हुआ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ओडिशा से ज्यादा भयावह हादसे के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। करीब 25 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी कई परिवारों को अपनों की अभी भी तलाश है। किसी के घर का चिराग बुझ चुका है, कोई बच्चा खो चुका है, तो कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि इस हादसे के बाद भी उनका अपना लौट आएगा। रात के सन्नाटे को चीरता शोर, दर्द से कराती आवाजें, आह से गूंजता इलाका, और मौत से सीधा सामना। शालीमार से चेन्नई के लिए निकली इस ट्रेन में बैठे यात्री अपना सफर तय करने के लिए सवार हुए थे, लेकिन इस सफर के पूरा होने से पहले ही एक हादसे ने सब खत्म कर दिया। हादसे के बाद मौत और परिवार में मचे मातम से इस सफर का अंत हुआ। शाम 7:20 ओडिशा के बालेश्वर जिले में बाहानगा स्टेशन के पास से हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस गुजर रही थी।
तभी ट्रेन डिरेल हो गई। उसका एक हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया और आगे का हिस्सा कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेल होने के बाद मालगाड़ी से टकराया। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीखों, सिसकियों और आहों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खून और मदद को पुकारती आवाजों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरे में अपनों की तलाश शुरू हो गई थी। ट्रैक के अंदर बाहर हर कहीं खून ही खून दिखाई दे रहा था। इस हादसे में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। कई आंखों को अब भी अपनों की तलाश है। एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद इस मौत की लंबी लिस्ट में उनका कोई अपना नहीं होगा। घर का चिराग सलामत होगा। लाशों के ढेर के नीचे उनका कोई करीबी नहीं दबा होगा। है सर, हाँ, इधर से गाड़ी जा रहा था तूफान में, उधर से माल गली आया, टकरा गया दोनों, व्यक्ति पर आ गया। तो वही सर 2 आदमी हमारा गायब है। 3 आदमी में एक आदमी हॉस्पिटल पहले आया, इसको खोजने लगा तो वो आदमी किधर है वो पता नहीं है हमको। तो कोई ऐसा भी है जिसके लिए ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। घर का चिराग बुझ गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, परिवार की आखिरी उम्मीद का पंख टूट गया। ছয়টার দিকে বাড়াইছে বাড়ি থেকে, কেলা যাওয়া বলে গঙ্গাপুর 7:30টার দিকে ট্রেন, 9টার দিকে ট্রেনে চড়েছে, 9টার ট্রেনটাতে একদম ডাইরেক্ট হাওড়া থেকে গেছে। হাওড়া থেকে मोर्चरी में रखे शवों में एक शव वो भी था जो घर पर अकेला था, जिसकी कमाई के भरोसे परिवार जिंदा था, जो अपनी रोजी के लिए ही इस सफर पर निकला था। लेकिन यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया और परिवार ने अपना बेटा खो दिया। গাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সন্ধ্যায়। কোথায় যাচ্ছিল? চেন্নাই যাবো বলে বাড়ি থেকে বার হচ্ছে, চেন্নাই খাটতে যাব। কালকে কখন? কালকে খবর পেয়েছি সন্ধ্যায়, খবর হলো যে 9টার সময় খবর হলো যে ট্রেন উল্টে গেছে। যে ট্রেনটাতে মাসিকুলেরা যাচ্ছিল চেন্নাই, ওই ট্রেনটা উল্টে গেছে। তখন সব খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো, এদিক ওদিক ফোন টোন যেতে যে খাটছে সবকে ফোন করতে লাগলো যে ট্রেন উল্টে গেছে, তো মাসিকুলকে ঢুঁড়। মাসিকুলকে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে মাসিকুলকে খুঁজে পাই না। কখন খবর এলো ছেলের মৃত্যু? हादसे के बाद मौत के आंकड़े डराने वाले। इसी ट्रेन में कोई ऐसा भी था जिसके सितारे बुलंद थे, जो मौत को मात देकर लौटा था, जो खुद को उस हादसे में सबसे खुशनसीब बता रहा था। हम चेन्नई के लिए रवाना हुआ था खड़गपुर स्टेशन से। बालेश्वर स्टेशन के बाद ट्रेन एक झांकुनी दिया। उसके बाद देखा है कैमरा में टोटली धुआं और कोई किसी को नहीं देख पाया। हाँ, उधर लोकल आदमी हमको उद्धार किया। ट्रेन तो पलटी हो गया। 45 मिनट, 1 घंटा से 45 मिनट के बाद उधर का लोकल का आदमी हमको बाहर निकला। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के सुब्रत पाल अपने परिवार के सदस्यों के साथ चेन्नई जा रहे थे। हादसे के बाद घर वालों को उनके लौटने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुब्रत जिंदगी की जान जीत गए। हादसे के बाद से लगातार हर घंटे मौत के आंकड़ों के ग्राफ को दिखाती एक बुरी खबर सामने आ रही है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ओडिशा पहुंच चुकी है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो,
जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। तस्वीरें ऐसी जिन्हें देखकर मन विचलित हो जाए। हादसे के बाद मौत का आंकड़ा 261 के पार जा चुका है। ट्रैक की सफाई की जा रही है, लेकिन अपनों की तलाश में अब भी ट्रैक के पास सैकड़ों लोग मौजूद हैं। शाम से ओडिशा में गूंजी चीखों की आवाज शहर होने तक पूरे इलाके को खाए जा रही थी। सिसकियां सन्नाटे को चीर रही थी और हर घंटे लाशों का एक अंबार ओडिशा के अस्पतालों में तैयार होता जा रहा था। जिस सफर के पूरे होने का इंतजार सवारियों को था, वो सफर अब कभी पूरा होने से रहा। इस हादसे के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। तस्वीरें जिसने देखी उसका दिल दहल गया। जो सीट वगैरह जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, कौन सा बात कौन सा है वो पता नहीं है। इधर एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है। एक आधार कार्ड देखिए, इसका नाम है रहमान लश्कर। ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55 बार्थ नंबर 55 में ये रहे। और अब बार्थ थोड़ा देखिए, बार्थ का कैसा हालत हो गया। अब इधर जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए, ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। ऊपर की बर्थ कोच से चिपक गई, नीचे की बर्थ जमीन में मिल गई। बीच की बर्थ का क्या हाल है वो आप खुद देख लीजिए। डिब्बे से डिब्बा मिल गया। एक सीट ने दूसरी सीट के बीच की दूरी को काट दिया। आने जाने का भी कोई रास्ता था ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस स्पीड से इस ट्रेन की टक्कर हुई होगी और कितने जिस्मों से सांसें उखड़ती चली गई होंगी। तो देखिए, इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है और इधर नीचे ब्लड शेड भी है। तो अब देखिए, लागेज है और अंदर ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चले आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। इस S1 कंपार्टमेंट को देखकर ही मालूम पड़ता है जो करमंडल एक्सप्रेस जो कल 7 से 7:30 के बीच जिसका हादसा हुआ है, रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसका वो कितना भयावह था, उसका तीव्रता कितना था। हादसे के चंद मिनटों में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। NDRF की 7 से ज्यादा टीम, ODRF की 5 से ज्यादा यूनिट, 200 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई हैं। 25 से ज्यादा फायर सर्विस यूनिटों को रवाना किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को तुरंत इलाज मिल सके इसके लिए पास के इलाकों में उन्हें तत्काल प्रभाव से शिफ्ट किया गया है। गोपालपुर, कांतापाड़ा, बालालोर, भद्रक, सोरो के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद से लगातार ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संपर्क में हैं। आज सुबह भी वो घटनास्थल पर पहुंचे। NDRF की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में SDRF और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। रेलवे की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक
हादसे की एकमात्र वजह डिरेलमेंट है। वहां पर 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन थी। मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, वो डिरेल हुई और उसका एक हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। पीछे का हिस्सा पैसेंजर ट्रेन से टकराया है और आगे का हिस्सा कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेल होने के बाद मालगाड़ी से टकराया। रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। आयुक्त रेलवे सुरक्षा दक्षिण पूर्व सर्कल दुर्घटना की जांच करेंगे। ये बेहद खौफनाक है। बॉगी गैस कटर से भी कट नहीं हो रहा है। पटरी छोड़ मौत के मुंह में समा गई ट्रेन। खून, लाशें, आंसू और चीत्कार। 3 सेकंड में 300 परिवार दबा। पूरा पलटी हो गया सी, पूरा उल्टा हो गया। सिग्नल की गड़बड़ी या कोई साजिश? किससे हुई इतनी बड़ी भूल? कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में किसका जिक्र? फुल ऑन एक्शन में है मोदी सरकार। जिम्मेदार लोगों को छोड़ेगी नहीं सरकार। बुलेट ट्रेन पकड़े रफ्तार, उससे पहले रेल, सफर और मौत का पहाड़। खिड़की में बहुत जोर से आवाज हुआ, ट्रेन एकदम पूरा ऐसे डोलने लग गया।